नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BH स्टेबल। तो दोस्तों, जैसा कि हम आज बात करेंगे यूपी SSSC PET एग्जाम जो आपका अक्टूबर में लगा हुआ है और यूपी पुलिस आने वाला है, यूपी SI, यूपी TET, CTET। दोस्तों बेसिकली ये रीजनिंग जो क्वेश्चन है जो मैं आज आपको सेशन करवाऊंगा उसमें बेसिकली ये पूछे ही जाते हैं। ये दोस्तों हर एग्जाम में आपको रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहे होंगे और कुछ ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं भी ले पाते हैं और उनको रीजनिंग पढ़ते हैं लेकिन रीजनिंग उनको समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों जैसा कि आप किताब पढ़ते हैं तो किताब में ओनली आपको लिखा हुआ होता है, बट उसको समझाने के लिए आपको एक हेल्प चाहिए। जो तो दोस्तों कुछ बेसिकली नियम होंगे वो मैं आपको रीड करवाऊंगा, तो अच्छे से आप पढ़ लेंगे। आपको कैसे सोल्व करना है वो सारी जानकारी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा और बने रहिएगा। वीडियो के अंदर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे और सेशन करवाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों ये चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो पहले दोस्तों रीजनिंग में हम आपको कुछ बेसिक नियम जो हैं वो आपको बताते हैं। तो देखिए आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप कैलेंडर नंबर 1 पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, किसी भी दिन में 7 दिन पहले और 7 दिन बाद वही दिन आता है। दोस्तों 7 दिन पहले या 7 दिन बाद, आज से 7 दिन पहले की मैं बात करूंगा तो वही दिन होगा और आज से 7 दिन के बाद की बात करूंगा तो वही दिन होगा। समझ गए होंगे आप अच्छे से। नंबर 2 पॉइंट में आते हैं, यदि किसी भी प्रश्न में 2 तारीख दी हो और यह ज्ञात करना हो कि दूसरी तारीख को कौन सा दिन होगा तो सबसे पहले दिनों की संख्या ज्ञात की जाती है। ध्यान रहे आपको। नंबर 3 पे बात करते हैं, दिनों की संख्या ज्ञात करते समय पहली तारीख तक के सभी दिन छोड़ दिए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे छोड़ दिए जाते हैं, कि कहां से हमको काउंट करना पड़ता है और इसी दूसरी तारीख तक दूसरे दिनों को जोड़ दिया जाता है। मतलब पहली तारीख तक के सभी दिनों को छोड़ दिए जाते हैं और दूसरी तारीख तक दूसरे दिनों को जोड़ लिया जाता है। मतलब दूसरी तारीख तक, जिस तारीख तक का पूछा उसको जोड़ लिया जाता है। दिनों की संख्या को 7 से भाग देकर शेष ज्ञात कर लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे भाग किया जाता है। जितना शेष बचता है उतने ही दिन आगे या पीछे घटा दिए जाते हैं। समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए नंबर 4 पे बात करते हैं। यदि प्रश्न में वर्षों का प्रभाव हो तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए। वर्षों का प्रभाव दोस्तों, वर्ष जो हैं वो अलग अलग होते हैं। एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। तो ध्यान होना चाहिए कि वर्ष लीप है या फिर साधारण है। लीप वर्ष वे वर्ष होते हैं जिसमें अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतया डिवाइड हो जाते हैं। वो भी मैं आगे बताऊंगा वीडियोज में आपको कि कैसे डिवाइड करके कैसे लीप ईयर्स बताते हैं और कैसे साधारण ईयर बताते हैं। तो 2 अंक 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं, वो आपके लीप वर्ष होते हैं। जैसे 1984 हो गया आपका, 1988, 1992, 2000, 2004। ये दोस्तों आपके जो हैं वो लीप वर्ष हैं और लीप वर्ष और साधारण वर्ष को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना होता है। लीप वर्ष जो है आपका वर्ष में 4 वर्ष के अंतराल पे आता है, तो 4 वर्ष में एक बार आता है, जो जिसे आप आगे देखेंगे सन 2024 में 29 फरवरी का दिन होगा। मतलब 29 दिन होंगे फरवरी में, वो आपका लीप वर्ष आने वाला है। वो दोस्तों 4 से डिवाइड हो जाएगा आपका, वो लीप वर्ष होगा, ना कि सन 2023 लीप ईयर से। दोस्तों मैंने लीप वर्ष बताया है, लीप वर्ष जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है सन 2024, सन 2024 मैंने बताया है लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो लीप वर्ष होगा। 4 × 24 ये डिवाइड हो गया, ये आपका लीप वर्ष है। आपको इस तरीके से लीप ईयर और साधारण ईयर चेक करना है। साधारण ईयर है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ सवाल सोल्व करवाएंगे। दोस्तों ये सवाल रहा आपके सामने, जिसमें यदि किसी वर्ष में 5 मार्च को शनिवार है तो 5 जुलाई को कौन सा दिन होगा। दोस्तों 5 मार्च को शनिवार है आपसे कह दिया, तो आपको आगे 5 जुलाई को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 5 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इसमें हमको ध्यान में रखना होता है कि कौन सा दिन, कौन सा महीना 31 का है, कौन सा 30 का है, कौन सा 28, कौन सा 29 का है। तो दोस्तों इसमें आपको बहुत ही कंफ्यूजन होता होगा। आप एग्जाम रूम में बैठे हैं, आप यहाँ पर तो
कैसे भी ना कैलेंडर देख के या किसी भी तरीके से बता लेंगे, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये चीज़ मतलब देखने में या समझने में समय लगता होगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अपने हाथ की मुट्ठी बंद करिएगा आप, और जैसा कि देख रहे हैं आप कि यहाँ से शुरू होंगे आप, और जो उठी हुई है उंगली की मुट्ठी बंद करके हड्डी जो उठी हुई है यहाँ से जनवरी काउंट करेंगे, फिर जो आपका जो खल्ला हुआ है यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है उसको फरवरी गिनेंगे। तो ऐसे इसी क्रम से आप चलते जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और फिर दोस्तों वहीं से जुलाई है, वहीं से अगस्त को काउंट करके फिर बैक आ जाएंगे। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि महीना 31 और 29, 30 का हम कैसे बताएंगे। जो दोस्तों और वो 28, 29 वाला आपको ध्यान रखना है कि आपको देखना है ये लीप ईयर है या फिर सालाना ईयर है, वहीं पे 28, 29 वहीं पे काउंट होगा दोस्तों। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों आज मैं थोड़ा बेसिकली साधारण ही सवाल सॉल्व करवाऊंगा, थोड़ा लेवल आपका बढ़ा के, और अगले सेशन में मैं करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं ये सब क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको किसी वर्ष में 5 मार्च को, दोस्तों 5 मार्च को तो इसने बता दिया शनिवार है, लेकिन हमें 5 मार्च से आगे बताना है। हम 5 मार्च से आगे चलेंगे। तो दोस्तों 5 मार्च ये 5 दिन हम मार्च के छोड़ देंगे, और हमको देखना है 5 मार्च जो है वो महीना कितने दिन। 5 मार्च जो है वो 31 का होता है, 31 का होता है। तो 31 में से हम 5 को लेस कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे, तो आपका बचेगा 26। दोस्तों मार्च के दिन यहाँ पे लिखेंगे, मार्च के दिन यहाँ पे आ जाएंगे आपके 26। अब हम अप्रैल में जाएंगे, अप्रैल के पूरे दिन लेंगे। अप्रैल में पूरे दिन, अप्रैल 30 का होता है, अप्रैल 30 का होता है दोस्तों, अप्रैल 30 का होता है। अब हम मई में जाएंगे, मई, दोस्तों मई हमारा 31 का होता है। अब हम जून में जाएंगे, जून, जून 30 का होता है। अब हम जून तक आ गए, हमें जुलाई का ही बताना है, 5 जुलाई, 5 जुलाई का बताना है। तो दोस्तों हम 5 जुलाई तक ही जाएंगे, मतलब 5 ही काउंट करेंगे उसमें दिन, इसमें दिन काउंट करेंगे 5। अब इसको जोड़ लेंगे हम, 6, 7, 5, 12 के 2 यहाँ पे आएगा, हासिल जाएगा 1 या 2, 1 3 हो गया, 3 6, 3 9, 3 12। दोस्तों यहाँ पे 122 आ गया है। अब हमको 22 को 7 से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि आपने मैंने थोड़े मतलब रूल्स आपको बताए थे, जो आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं पीछे करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे। तो 122 है, इसको हम 7 से, दोस्तों एक सप्ते में 7 से होते हैं, और ये महीने का पार्ट होता है 7 डेज। सप्ताह जो है वो महीने का पार्ट है, सप्ताह 4 सप्ते मिलकर 1 दिन बनता है। ऐसे ही दोस्तों मंथ जो है आपका वो ईयर, पूरे ईयर का पार्ट होता है। इसी तरीके से हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। चलिए मैं भाग दे लेता हूं यहाँ पे, 7 से 122। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए 7 की टेबल आनी चाहिए, मतलब 7 का पहाड़ा आना चाहिए आपको। तो 7 से आप अच्छे से जानते हैं, आपको आता भी होगा। 7 एकम यहाँ पे 7 आ जाएगा, बचेगा दोस्तों 5, और ये 2 यहाँ पे उतार लेंगे। अब फिर से हमको करना है, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 52 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 सत्ते यहाँ पे 49 आएगा। अब यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। तो यही आपका रिमाइंडर बच जाएगा दोस्तों, यही रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर मतलब शेष, जो शेष बच जाता है उसी से हम, जैसे शनिवार था तो शनिवार से 3 दिन आगे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे शनिवार है, शनिवार में हम 3 प्लस करेंगे, शनिवार में 30 प्लस करेंगे। तो प्लस कर, आप ऐसे भी कर, लेकिन मैं लिख के बता रहा हूं आपको, 3 प्लस करना है। शनिवार, रवि दोस्तों 1 हो गया, सॉरी, सोमवार और मंगलवार। ठीक है दोस्तों, मैंने 3 ऐड, शनिवार में हमने 3 ऐड कर दिया, जो रिमाइंडर बचा हुआ था 3 ऐड किया। तो आपका जो आंसर 5 जुलाई को दिन है वो मंगलवार होगा, मंगलवार। दोस्तों 3 हमने ऐड किया है, तो +3 मंगलवार, मंगलवार। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। और आपके विकल्प में दिए गए होंगे 4 विकल्प, उन्हीं में से आपका एक आंसर मंगलवार, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी यदि डाउट है आपको तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं आप।
या फिर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। वहां पर अपने डाउट या कोई भी क्वेश्चन है आपके, वो हमको सेंड कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको जल्द ही मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है यदि 10 जुलाई को शनिवार था, 10 जुलाई को शनिवार था तो 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया 10 जुलाई को शनिवार था और है। दोस्तों इनमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन है आपका किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछेगा था, है या रहा होगा ऐसे करके। लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपने जो पढ़ा है, आप अपने रूल्स और रेगुलेशन पे ही आपको रहना है कि मैंने ये जिस तरीके से आपने पढ़ा, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों 10 जुलाई को शनिवार था, सेम वही फार्मूला हम इसमें लगाएंगे और ये सवाल जो है वो सॉल्व है। तो दोस्तों अब हम कुछ जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि जुलाई में कितने दिन आए, रविवार में ये शनिवार था 10 तारीख को, तो मुझे कितना ऐड करना है आगे। तो दोस्तों जैसा कि जुलाई को शनिवार था, तो जुलाई दोस्तों 31 का होता है। 31 में से आप 10 लेस कर देंगे तो यहाँ पे जुलाई जो है, जुलाई में 21 दिन हम ऐड करेंगे। फिर जुलाई से आगे बढ़ेंगे अगस्त में हम 31 ऐड करेंगे, यहाँ पे 31 ऐड करेंगे और फिर सितंबर में आ जाएंगे। ये हो गया आपका अगस्त। और फिर सितंबर में हम आ जाएंगे। सितंबर में आपको, सितंबर 30 का होता है, सितंबर में आप 30 ऐड करेंगे। और आपसे पूछ रहा है कि अक्टूबर 10 ही अक्टूबर पूछ रहा है, तो हम 10 ही तक जाएंगे, हम 10 से आगे नहीं बढ़ेंगे। ये आपका अक्टूबर का पूछ रहा है, इसको ऐड कर लेना है। यहाँ पे 2 आएगा, 2 3 5 3 8 1 9 92 आ जाएगा। 92 को यहाँ पे 7 से भाग कर देंगे, 7 1 7 आ जाएगी। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 7 3 21 और यहाँ पे रिमाइंडर बचा है आपका 1। तो शनिवार में हमको 1 प्लस कर देना है दोस्तों। शनिवार में प्लस 1 कर देना है यहाँ पे, तो दिन आ जाएगा आपका रविवार आएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फटाफट से सवाल को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, यदि 5 मार्च को सोमवार है तो 11 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों बिल्कुल देरी नहीं करनी है, आप अपनी कॉपी कलम उठाइए और फटाक से इसको हल कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं हल करवा रहा हूँ आपको 5 मार्च को दोस्तों 5 मार्च 31 का होता है। 31 में से हम 5 को घटा देंगे तो यहाँ पे दिन बचेगा 26। अब अप्रैल पे आएंगे, अप्रैल पे यहाँ पे अप्रैल है 30 का और मई है आपका 31 का। और जून पे आएंगे आप, जून है आपका 30 का। और जुलाई में कितना पूछ रहा है, 11 जुलाई पूछ रहा है। यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, 6 2 8 आ जाएगा यहाँ पे। अब 5 3 8 3 11 1 12 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 128। अब 128 को 7 से भाग कर देंगे, 7 1 7 यहाँ पे 5 बचेगा और ये 8 उतार लेंगे आप, और 7 8 56 और यहाँ पे 2 रिमाइंडर। और सोमवार में हम प्लस 2 कर देंगे, तो मंगलवार बुधवार, यहाँ पे आपका आंसर जो है वो बुधवार यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ गए होंगे। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अपने दोस्तों में वीडियोज को अवश्य शेयर करिएगा, और यदि अभी तक वीडियोज को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य करिए। तो जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, चलिए इसको फटाफट करते हैं और बिना देरी किए। यहाँ पे 10 अप्रैल को सोमवार है, तो 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो 10 अप्रैल दोस्तों 30 का है। यहाँ पे हम 10 से आगे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हम 20 लिख लेंगे, 20। और अप्रैल के बाद मई आएगा आपका 31 का, जून है 30 का, और जुलाई है आपका, जुलाई में 10 ही काउंट करेंगे। और 1 यहाँ पे 3 2 5 3 8 1 9 91 आ जाएगा यहाँ पे। 91 में हम 7 से 91 को भाग कर देंगे, 7 का 7, यहाँ पे 2 बचेगा, 1 7 3 21, 7 3 21 यहाँ पे शून्य बचा है दोस्तों यदि रिमाइंडर शून्य बचता है तो आपका दिन वही रहेगा, कुछ भी आगे पीछे नहीं होने वाला। यहाँ पे दिन सेम वही हो जाएगा, ये दोस्तों बिल्कुल नया क्वेश्चन था। और यहाँ पे दिन सेम है, यहाँ पे दिन सेम वही रहेगा, मतलब वही।
वही रहेगा जो यहाँ पे दिया गया है। जो शून्य, अगर रिमाइंडर शून्य आता है तो दिन वही रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आगे आपको एक मैंने सवाल दे रखा है जिसको आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और इस सवाल को अपनी कॉपी पे सॉल्व करके हम आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य सेंड करिएगा। कई सारे लिंक चैनल के अबाउट में जाइएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके और अपने डाउट को हमारे पास भेज सकते हैं। और दोस्तों ये सवाल दिया गया है, इसको आप सॉल्व करिएगा अभी। और आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।